हाय गाइस, स्वागत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी कैसे सेट किया जाए। बहुत सारे लोगों ने जायरोस्कोप को कॉपी करना बताया है, कितना कितना पे रखना है, लेकिन मैं आपको शुरू से अंत तक मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका परफेक्ट सेंसिटिविटी जायरो का क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग मोड में आ जाना है। तो जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी सेट करने के लिए मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा। एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, क्योंकि जायरोस्कोप जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूव करता है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल सीखेंगे, उसके बाद वर्टिकल पे आएंगे। तो पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल बताता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल में सेट करने का यह फ़ायदा है कि आप मूविंग टारगेट को ईजिली किल कर सकते हो। और वर्टिकल तो हम लोग जानते ही हैं, वर्टिकल के थ्रू हम लोग रिकॉइल कंट्रोल करते हैं। तो पहले हॉरिजॉन्टल पे आते हैं हम लोग। बैकपैक उठा लेना है, एक M4 उठा लेना है, एक M4 और एक ग्रोजा उठा लेना है। किधर है भाई ग्रोजा? हाँ, ये रहा ग्रोजा। एक्सटेंडेड उठा लेते हैं, बस एक्सटेंडेड और कोई अटैचमेंट नहीं। थोड़ा सा बुलेट उठा लेते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तीन सेटिंग है आपका। एक है क्लोज, स्कोप ऑन और ऑलवेज ऑन। तो तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे स्कोप ऑन है, तो स्कोप ऑन पर आप मतलब फ़ोन को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट राइट तो आपका मूवमेंट होगा। और ऑलवेज ऑन पे आपका फ़ोन को जिधर भी घुमाएंगे तो आपका फ़ोन मूव करेगा, आपका एम भी प्रॉपर लगेगा और आपका रिकॉइल भी इससे काफ़ी अच्छा कंट्रोल होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑलवेज ऑन पे ही इस्तेमाल करें। तो आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले आप यहाँ आ जाइए और उसके बाद ये डैशबोर्ड को आपको एम के ऊपर रखना है। मतलब एम से आपको डैशबोर्ड पे मूव करना है धीरे धीरे, ऐसे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो यार ये लोग वीडियो नहीं बनाने देगा भाई। हाँ, तो आपको इस क्रॉस बोर्ड पे मतलब आपको एम रखना है। अगर आपका प्रॉपर एम हो पा रहा है, मतलब आपका हाथ ज़्यादा टिल्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है वो, तो आपका मतलब सही है जायरो। अगर नहीं हो रहा है तो आप जायरो इंक्रीज कर सकते हैं। जायरो स्कोप में आके थर्ड पर्सन नो स्कोप को इंक्रीज कर दीजिए। मेरा तो 190 है, आप 150 से स्टार्ट करें। और आपको अगर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे 10-10 बढ़ाकर देखें, 160, 170, फिर 180। उसके बाद मतलब जितना आप इंक्रीज करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। लेकिन आपको बस इतना में ही काम हो जाएगा। अगर आपका ये, इससे आपको बहुत हेल्प होगा, आपका मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाएगा इससे। तो ये करना है बिना थंब का इस्तेमाल किए हुए, फ़ोन को टिल्ट करके। आप अपने फ़ोन को पकड़ें और टिल्ट करें, उससे आप कंट्रोल करें। जायरोस्कोप का मतलब ही यही होता है। मेरा तो 190 था, इसलिए मैं 190 कर रहा हूँ। 190 इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब हम रेड डॉट 2x, 3x, 4x और 6x का देखेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए उसी पोजीशन पे। उसके बाद रेड डॉट को खोल के बिना आपको थंब का इस्तेमाल किए हुए फ़ोन को टिल्ट करके आपको एम प्रॉपर रखना है। अगर आपका परफेक्ट हो रहा है तो आपका सेंसिटिविटी सही है। से रेड डॉट का 300 सेंसिटिविटी सही है। अगर आपका मैक्सिमम 300 है तो सही है, 300 ही रखो रेड डॉट का और 2x का भी। टू एक्स का देखो, 2x का भी सही है। तो ये अपना अपना हर फ़ोन का अलग अलग होता है भाई, सबका
अपना अपना सेंसिटिविटी होता है, तो खुद से देखो। अब 3x 4x के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है। अब आपको ये करना है, ये अगर आपका ये प्रॉपर हो पा रहा है, इन थंब का इस्तेमाल किए हुए फ़ोन को टिल्ट करके आपका प्रॉपर एम लग रहा है तो आपका सही है। अगर नहीं हो रहा है तो आप 10-10 बढ़ा के देख लीजिए। 4x का हो गया। मतलब मेरा सही है सेंसिटिविटी, आप अपना देख सकते हैं। मैं आपको 3x का बताता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो 3x का आप पहले 3x का आप 50 करके देखिए। उसके बाद आप फ़ोन को टिल्ट करिए। अगर आपका हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ज़्यादा टिल्ट करना पड़ रहा है तो मतलब सेंसिटिविटी आपका कम है। सेटिंग में आ जाइए, फिर से सेंसिटिविटी में 3x का आप 100 कर दीजिए। और उसके बाद चेक करिए। मेरा अभी भी नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टिल्ट करना पड़ रहा है। और बढ़ाते हैं सेंसिटिविटी, 3x का 160 कर देते हैं, 150 कर देते हैं, 150। सही है, परफेक्ट है। अब मेरा एम प्रॉपर हो रहा है। सही है, 3x का हो गया। इसी तरीके से आप 4x का करो। अब मैं आपको 6x का बताऊंगा। तो 6x के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, इसके ऊपर, और इस पे आ जाना है, और यहाँ से आपको एम लगाना है। फिर उसी तरीके जैसे 3x और 4x का किया है, यहाँ पे बैठ के आपको एम करना है। अगर आपका प्रॉपर हो पा रहा है तो आपका सही है सेंसिटिविटी। अगर नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा टिल्ट करना पड़ रहा है, तो आपका सेंसिटिविटी लो है, तो आपको हाई करना पड़ेगा सेंसिटिविटी। मेरा 6x का 86 है, आप लोग देख सकते हैं। आप 60 से स्टार्ट करो, उसके बाद आप धीरे धीरे 10-10 बढ़ा के देखो आपको। अब 8x का मैं बताऊंगा आपको। 8x के लिए ओम ले लेता हूँ और 8x ले लेता हूँ, और आपको थोड़ा सा आगे जाना है और सबसे लास्ट वाले बोर्ड पे आपको एम लगाना है। टिल्ट करना है आपको, थंब का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ टिल्ट करना है। अगर आपका प्रॉपर हो पा रहा है तो आपका सेंसिटिविटी सही है। पहले आप 50 से स्टार्ट करो, और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो 60 करो, 70 करो, 80 से ऊपर मत करना, 80 के नीचे ही रखना, 50 और 80 के बीच में ही रखना। तो अब मैं बताऊंगा जायरोस्कोप का सेकंड पार्ट, इट इज़ रिकॉइल। वो तो मैंने हॉरिजेंटल बता दिया कि कैसे कंट्रोल होता है। अब मैं आपको वर्टिकल बताऊंगा कैसे परफेक्ट करना है। तो उसके लिए पहले आपको M4 ले लेना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा भाई, तो उसके लिए मैनेज कर लेते। तो आपको M4 लेने के बाद आपको रेड डॉट लगा के, रेड डॉट का सेंसिटिविटी आपको मैक्सिमम रखना है, तो मैं बता चुका हूँ 300। और आपको फ़ोन को ड्रैग नहीं करना है, आपको बस फ़ोन को डाउन करना है। अगर आप डाउन करेंगे फ़ोन को तो आपका रिकॉइल ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, ऐसे। ये देखिए, सही है। मतलब रेड डॉट का और 2x का भी 300 ही रखेंगे हम लोग। 2x ले लेते हैं, 2x का भी, ये देखिए, 2x और रेड डॉट का 300 ही रखेंगे हम लोग। 3x ले लेते हैं, ये देखिए, 3x का सही है। रिकॉइल तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हल्का सा ऊपर जा रहा है, हल्का हल्का।
हल्का ऊपर जा रहा है, तो मतलब कम है सेंसिटिविटी मेरा जायरो का। फ़ोन को ड्रैग नहीं करना है भाई, पहले बता दिया हूँ मैं, ड्रैग नहीं करना है फ़ोन को थंब से, बस डाउन करना है, डाउन करके रिकॉइल कंट्रोल करना है। तो नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, 3x का 170 कर दीजिए, 170, 10-10 बढ़ा के देखो भाई, और क्या 10-10 बढ़ा के देखो। देखो स्प्रे सही है, मतलब 250 मीटर पर सही स्प्रे है एकदम। उसी तरीके से 4x का करो। अब सही है, सही है, 4x का सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हल्का सा देखते हैं, थोड़ा सा 4x का सेंसिटिविटी कम कर देते हैं। अब देखते हैं डिस्प्ले भाई, अभी तो और मुश्किल से कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो ही नहीं था, मतलब कि देखो नहीं हो रहा है, मतलब कंट्रोल बहुत ज़्यादा ड्रैग करना पड़ रहा है। अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा, तो गलत है, तो आपको बढ़ाना होगा, आपको कम नहीं करना था, आपको बढ़ाना था सेंसिटिविटी। आप कम ज़्यादा करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बस आपका एम परफेक्ट लगना चाहिए, एकदम बॉडी के सेंटर में लगना चाहिए सारा एम आपका। समझो कि आपका जायरो का सेंसिटिविटी परफेक्ट, 4x का और हल्का सा और सही है, मतलब सही हो रहा है, मेरे लिए सही है। 4x का बिना अटैचमेंट का स्प्रे सही है, हल्का कम कर देते हैं। स्प्रे देखते हैं इसका, सही है, मतलब 4x का सही है, मेरे लिए सही है भाई 4x का। तो अपना अपना देख लो, सेंसिटिविटी सही है भाई 4x का, तो भाई 200 मीटर पे सही स्प्रे दे रहा है। 6x ले लो, 6x का भी उसी तरीके करना है, स्प्रे करके देखो, और ये भाई तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है भाई, तो बहुत ज़्यादा ड्रैग करना पड़ रहा है मोबाइल, बहुत हार्डली हो रहा है। तो सेंसिटिविटी कम है तो हाई करना, हल्का सा हाई करना, 10-10 बढ़ा के देखना, ज़्यादा मत करना। मैंने जो सेटिंग बताया था वो परफेक्ट सेटिंग था हॉरिजेंटल के लिए, और वर्टिकल के लिए आपको बस 5-10 इधर उधर करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो आपको पूरा सेंसिटिविटी फिर से ख़राब हो जाएगा, आपको फिर शुरू से करना होगा, जैसे मैंने शुरू से वीडियो में बताया है। देखिए 6x का स्प्रे और 200 मीटर पे एकदम सही है। 6x थोड़ा सा हार्ड होता है, बिना अटैचमेंट का स्प्रे था, तो जायरो बहुत हेल्प करता है रिकॉइल कंट्रोल करने में। अब ग्रोजा से स्प्रे देखिए, रेड डॉट लगा के तो सही है ग्रोजा से भी। जायरो से आप 2x का स्प्रे, ये भी सही है, मतलब आप M4 से अगर सेट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक सारे गन का आपका रिकॉइल अच्छा हो जाएगा। ये देखिए 3x का है, इसका भी सही है। 4x का दिखाता हूँ मैं, मतलब ठीक है 4x तो भाई ग्रोजा में कोई इस्तेमाल करता नहीं है भाई। 6x को तो मैं रिकमेंड करूँगा 3x बना के इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी सही है, इसका स्प्रे सही दे रहा है। तो ये था भाई आपका कंप्लीट ट्यूटोरियल जायरोस्कोप के ऊपर। मैंने हॉरिजॉन्टल स्प्रे भी बता दिया, वर्टिकल स्प्रे भी बता दिया। तो जायरोस्कोप में ये दोनों चीज़ परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई।